जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। 11 बज रहे हैं। आप लोग का नाश्ता वास्ता हो गया? मेरा हो गया नाश्ता। मैं नाश्ते में पोहा बनाई थी और छाछ था, छाछ बना के रखी थी। तो नाश्ते के बाद 1 गिलास, अभी गर्मी में हम लोग छाछ पीते हैं, तो 1 गिलास रोज़ छाछ पीते हैं हम लोग। आप लोग पीते हो कि नहीं पीते हो, कमेंट करके बताना। इसलिए गर्मी में सब छाछ ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे घर में रहेंगे, शाम के टाइम नाइट शिफ्ट चलती है, तो कच्चा आम रहता है, तो कच्चा आम का मैं पन्ना बनाती हूँ। तो उसमें काला नमक, जीरा भूंज के पीस के और पुदीना के पत्ता, तो उसका रस बनाती हूँ मैं। तो शाम के टाइम उसको 1 गिलास गर्मी के टाइम में हम लोग पीते हैं। गांव वाला पूरा देसी चीज़ हम लोग खाते हैं गर्मी में, इसलिए गर्मी बहुत लगती है। ड्यूटी जाते आते बहुत धूप रहती है। सुबह के टाइम नाश्ते में बड़ी गिलास छाछ देती हूँ, और शाम को घर में रहेंगे तो उनको कच्चे आम का पन्ना देती हूँ पीने के लिए। कभी कभी बेल भी मंगा लेती हूँ, तो बेल का भी शरबत बनाती हूँ। कभी कभी दही का शरबत बनाती हूँ। गर्मी भर चलता ही रहता है ये सब चीज़। आप लोग क्या क्या खाते हो? आप लोग भी कमेंट करके बताना मुझे कि हम लोग भी ये चीज़ खाते हैं। और सब्जी में ज़्यादा अभी अब हम लोग हरी सब्जी खाएंगे गर्मी में। जैसे चौलाई भाजी हो गई, लाल भाजी तो मुझे नहीं पसंद है। चौलाई भाजी हो गई, भिंडी हो गया, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, लौकी हो गई, ये सब सब्जी ज़्यादा खाएंगे। लौकी का रायता बनाऊंगी, ककड़ी का रायता बनाऊंगी, ककड़ी और गाजर का रायता बनाऊंगी, बूंदी का रायता। बूंदी का रायता ये नहीं पसंद करते, लेकिन बनाती हूँ। सब चीज़ का रायता बनाऊंगी। और ये सब गर्मी में खाते हैं। ठंडा ठंडा गन्ना के जूस पीते हैं, वो तो बाज़ार में मिलता है, उसको लाना पड़ता है। बाकी तो हम घर में बनाते हैं ये सब चीज़, और उसको बाज़ार में से लाते हैं गन्ना का जूस। तो यही रहता है हम लोग का। और मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, इसलिए मेरे ऊपर सब गुस्सा करते हैं। कहीं मैं होटल में कभी नहीं जाती, तो लोग बोलेंगे तू जब खाती नहीं। मुझे ना टिफ़िन में खाना रख दो, घर का खाना टिफ़िन में अगर रख दो तो मैं नहीं खाती। मुझे नहीं पसंद है खाना टिफ़िन का। और अभी तो मुझे ऐसा हो गया है, अगर थाली में मैं 1 बार खाना निकालती हूँ, अगर मैं दोबारा उठ गई, जैसे कम पड़ गया खाना, उठ के मैं गई अगर दोबारा खाना ले ली तो मुझे स्वाद ही नहीं आता। ऐसा हो गया है। तो मैं कहीं जाती आती भी लंबा भी सफ़र करूँगी, जैसे मैं यहाँ से बॉम्बे जाती हूँ, तब भी मैं रास्ते में कुछ नहीं खाऊंगी। अपने घर का जो पानी लिए रहूँगी ना, वही पानी थोड़ा बहुत पीऊँगी तो पीऊँगी, नहीं तो सीधा मैं 20 से 22 घंटा का सफ़र करती हूँ, सीधा घर पे पहुँचूँगी। उसके बाद मैं यहाँ रायपुर से बॉम्बे का 22 घंटा का सफ़र है। अगर ट्रेन अच्छे से चल गई तो, नहीं तो और टाइम लग जाता है। तो मैं जाती आती रहती हूँ, लेकिन मैं रास्ते में कभी कुछ नहीं खाती। सब हमारे अगल बगल वाले रहते हैं, बोलते हैं कि आप तो कुछ पानी तलक नहीं पीते हो, ऐसे सफ़र करते हो। लेकिन मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता। गांव भी जाती हूँ, इलाहाबाद भी जाऊँगी मैं ना, तब भी मैं कुछ नहीं खाऊँगी। ये लोग भाई तो जैसे पेट धो के बैठ गए हैं ट्रेन में, जो चीज़ आएगा सब खाएंगे लेके, और घर से भी बना के लेके जाती हूँ उन लोग के खाने के लिए। अब मैं कहीं अकेले गई तो टेंशन फ्री, मैं कुछ नहीं लेके जाती हूँ ना, मैं कुछ खाती पीती हूँ। और बहुत जन को खाना पीना ट्रेन में पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। मुझे बदबू भी बहुत आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में बदबू भर गई है, इसके वजह से मैं नहीं। भगवान मुझे किस मिट्टी से बनाए हैं मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं कभी घूमने फिरने नहीं जाती, इसी डर के मारे घर में ही रह गई जाती हूँ मैं। और बताइए आप लोग कैसे हो? बोलते होंगे कि लेडीज़ बहुत बड़बड़ करती है, और सच्ची में मैं बड़बड़ करती हूँ। क्या है जी, ज़िंदगी में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। 4 दिन की ज़िंदगी है। आजकल देख रहे हो कब किसको क्या हो जाए कुछ पता है। अभी हमारे मोहल्ले में 3 जन ख़त्म हो चुके। एक लड़की फांसी लगा ली,
और एक अंकल को पैरालाइज हुआ तो ख़त्म हो गए, और एक भैया भी उनको तुरंत सुबह आए हैं गांव से और शाम के टाइम उनको हार्ट अटैक आ गया, तुरंत ख़त्म हो गए। हॉस्पिटल एम्बुलेंस आते आते वो ख़त्म हो गए। तो ज़िंदगी का कोई वो नहीं है कि हम कितने दिन तलक जिएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए जितने दिन अपनी ज़िंदगी है हंस के रहो, हंसो और दूसरे को हंसाओ। मैं तो यही चाहती हूँ कि हंसो और दूसरे को हंसाओ। लेकिन कहाँ ऐसा कहाँ होता है, बहुत मुश्किल है ये सब करना कि हम किसी और को हंसा सकें। आजकल तो ऐसा हो गया है, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, हम किस जगह पे रहते हैं और कितनी टेंशन रहती है हम लोग को। मैं बोल के वीडियो नहीं डाल सकती कि एक और दुश्मनी फैल जाएगी। हम लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं। हम खाते अपना है लेकिन गाली हम दूसरे का सुनते हैं। इतना यहाँ टेंशन रहता है ना, बेमतलब कि हम बोलते भी नहीं किसी को हम लोग। फिर भी इतना तो हम बोल ही सकते हैं ना कि हाँ यहाँ क्यों गलत कर रहे हो। इतना तो सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार इतना है कि आप बोल सकते हो। आप वहाँ रह रहे हो, आपका वहाँ घर मकान है, सब कुछ है आपका। तो कोई अगर आके वहाँ गंदगी फैला रहा है तो आपको इतना तो अधिकार है बोलने का। लेकिन हम लोग का इतना अधिकार नहीं है। जिसको ना बोले वो इंसान आके यहाँ गाली देता है। जा तू रहे बड़ा, ऊपर वाला मालिक देख रहा है ना, इंसाफ तो वो करता है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ करेगा, अगर तू गलत है तो तेरे साथ करेगा। अगर मैं किसी को बेमतलब को रुलाऊंगी, किसी का आत्मा दुखाऊंगी, तो भगवान मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आज मैं आप लोग से बोल रही हूँ कि हम लोग कितने टेंशन में रहते हैं। हाँ, अगर हम थोड़ा से बोल दें ना, ऐसा वो है यहाँ जहाँ हूँ मैं, ऐसा है, हम रो के रह जाते हैं। लेकिन मेरा ऊपर वाला मालिक जरूर देख रहा है, वो जरूर इंसाफ करेगा एक दिन, मुझे यकीन है। बेमतलब का ना बोलते, जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा ना वो फटेगा ही। उसको फटने से कोई नहीं रोक सकता, वो फटेगा एक दिन। मैं गलत करूँगी तो मुझे सज़ा मिलेगा, सामने वाला गलत करेगा तो सामने वाले को सज़ा मिलेगी। लेकिन आज के ज़माने में भगवान भी कहाँ ऐसे कर रहे हैं, उसी का साथ देते जो बेईमानी और गुनाह कर रहा है। जो सही रास्ते पे चलना चाह रहा है उसका साथ कभी कोई कोई नहीं देता है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए बोली हूँ, हाँ, तो इसमें लोग को बोलना चाहिए ना कि हाँ भाई गलत तो नहीं बोली है, वो जो बोली तो सही बोली ना। नहीं, कोई नहीं बोल, सब तमाशा देखेंगे। घर भी बेचने के लिए हम लोग सोचते तो वो दलाल लोग को बोलते, वो लोग बोलते इतना बड़ा घर बनाए हो तुम लोग तो कहाँ इतना जल्दी बिक जाएगा। नहीं, हम बेच के यहाँ से चले जाए, नहीं नहीं रहेंगे यहाँ, बहुत जगह चले। ऐसे रहो, से जगह रहो जहाँ थोड़े लोग अच्छे रहें। खाओ अपना, पहनो अपना, लेकिन सुनो दूसरे को। कौन बर्दाश्त करता है जी? आप करोगे बर्दाश्त? आदमी एक दिन करता है, 2 दिन करता है, जब 30 दिन ऐसे कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो नहीं करता। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी उनको संस्कार दिए हैं कि किसी को उल्टा मत बोलो। कोई अगर बोल रहा है तो हमें बताओ। मेरे माँ बाप बोलते थे अगर कोई एक बार आपके ऊपर गंदगी भी डाल देना तो उसको झाड़ लेना इससे, पर उलट के जवाब मत देना, मत देना उठ का जवाब। मैं सही बता रही, मेरा आत्मा एकदम दुखी रहता, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। यही एक मेरा ना, जो मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाती हूँ ना, इसी से मैं अपना दुख दूर करती हूँ। इसी में मैं बिजी रह के ना अपना दुख कम करती हूँ। इसलिए मुझे टेंशन बहुत जल्दी आ जाता है। मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरी बेटी भी बोलती है वो ये कि क्यों इतना तू टेंशन लेती है। सब इंसान एक जैसे नहीं होता ना, सब एक जैसे होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो मेरा भी अलग जीने का नज़रिया है।
मैं कभी कभी सोचती मैं ही गलत हूँ, या तो मैं गलत जगह आ गई हूँ। मैं क्या करूँ उसके लिए, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे दिल में जो था मैं वो बोली हूँ। बोलते हैं ना, जब आत्मा दुखी होता है ना, तो मैं कभी कभी भगवान से ही बोलती, भगवान कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं, तो है तो तू ही है ना। इसलिए आप लोग मुझे माफ़ करना, जो मैं गलत शब्द यूज की होंगी तो। राधे राधे।